अस्सलाम वालेकुम सर ज़ीशान शाह ज़ेडएलसी कॉलेज एट से बेटा, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा स्टूडेंट, पहले बहुत सारी एक्सरसाइज करवा चुका हूँ और बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों को तमाम चीज़ों का। तो आज की एक्सरसाइज में वही है, पहले आपने बड़ी बीच में कोई तगड़ी एक्सरसाइज करी, बीच में हल्की करी, तो आज क्या खट्टी मीठी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं है क्योंकि हमने पीछे सारी चीज़ें क्लियर करी हुई हैं। कहता क्या है, ज़रा सुनिएगा। इसके क्वेश्चन नंबर 6 के हम सारे पार्ट्स इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 20.5 के, ये मैं बता दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 20.5 के क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट्स को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पहली कंडीशन क्या लगी सुने, 3 टाइम्स द अदर। ये क्या ड्रामा है जरा देख लेते हैं, पहले सवाल को समझ लेते हैं। फाइंड द कंडीशन दैट, कंडीशन मालूम करनी है भाई। कंडीशन, अच्छा जी, किसकी? एक रूट की बात करी मैंने, ये बिठाओ कहीं ज़हन में। क्या बोला मैंने? 1 रूट की मालूम करनी है। ओके, एक रूट की कंडीशन मालूम करनी है। इक्वेशन ये आपके पास मौजूद है, आपको बताया जा चुका है कई दफ़ा कि पहली x के ऊपर स्क्वायर होता है, फिर दूसरे वाले x पे 1 होता है और तीसरे में x नहीं होता, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और इसका मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे, उसको मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि a बराबर 0 के मत लेना। अगर इस a की जगह 0 रख दोगे तो एक्स स्क्वायर पूरा 0 हो जाएगा, तो और वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहती। ठीक है, ये बात हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। उसके बाद उसने बोला है नंबर 1 में, आज अब पहले हम बुलेट नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। 3 टाइम्स द अदर। अदर कौन है ये? याद करें, 2 ही गेम चल रहे हैं पूरी एक्सरसाइज में, अल्फा और बीटा। अदर माने दूसरा। अच्छा जी, तो बोला 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 गुना ज्यादा। ठीक है जी, अदर से। तो क्या कहता है जरा सुनिएगा। मैं पहले यहाँ पे आपको सिखा दूँ, यहाँ पर जो सवाल की कंडीशन यहाँ चेंज हो रही है। हमारे पास एक रूट जो है वो अल्फा है और अल्फा से जो दूसरा रूट है ना वो 3 गुना क्या है, वो ज्यादा है। अच्छा, टाइम्स का मतलब क्या होता है? हमें मल्टीप्लाई। तो हमने क्या कर देना स्टूडेंट, 3 को बीटा के साथ ऐसे लिखना है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। एक तो ये दिमाग में रखें, यानी कि अल्फा 3 गुना ज्यादा है बीटा के। अब आप बोलेंगे सर ये अल्फा ही क्यों ले लिया आपने? तो देखें भाई, अगर आपकी मर्जी है आप यूं भी लिख सकते हैं इसको, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। क्योंकि मुझे नहीं मालूम ना, उससे सवाल में बोला है कि कौन सा वाला किससे अदर है। यहाँ पे तो अदर का वर्ड आ गया। अब अदर में यहाँ पे अल्फा भी हो सकता है और बीटा भी, तो आपकी मर्जी, आप अल्फा समझें उसको, बीटा समझें। अब सर ये 2 से सॉल्व करेंगे? नहीं, जो आपको बेहतर लगे उससे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत सारी कंडीशन पढ़ी थी, तो 3 टाइम्स अदर का हमने क्या लिख दिया कि अल्फा बराबर किसके ले लिया? 3 बीटा के। अगर आप यहाँ बीटा लेते हैं तो यहाँ पे ले लेंगे 3 अल्फा। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा होता है अगर 4 टाइम्स द अदर, 4 टाइम्स द अदर, तो मैं क्या लिख देता? अल्फा इज इक्वल टू 4 बीटा। यहाँ लिखा होता 5 टाइम्स द अदर, तो मैं क्या लिख देता? अल्फा इज इक्वल टू 5 बीटा। समझ में आ गई बात को? ट्वाइस लिखा हुआ होता तो अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा हो जाता। ट्वाइस माने 2। ठीक है जी, अभी क्लियर हो गई होगी। अब जब वापस आ जाए अपने पुराने वाली गेम के ऊपर, जब पुराना वाला काम हमारा चलता रहता है, हमने क्या करना है, वो इक्वेशन दी हुई है। 4 गिवन इक्वेशन अल्फा बीटा आर द रूट्स। हम जानते हैं अल्फा बीटा के वो रूट्स हैं। ये पूरी इक्वेशन को मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया, फटाफट करते हैं। ओहो हो, इस बार ए ही है, बी है और सी है। पहली बार आ रहा है, देखो जरा, बताओ एक्स स्क्वायर क्या होता है? ए होता है ना, इसका कोफिशिएंट क्या है? ए। तो ए बराबर किसके हो गया? ए के। एक्स है, एक्स हमारा बी होता है, बी का कोफिशिएंट क्या है? बी। तो बी बराबर किसके हो गया? बी के। बताओ यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? सी है, तो सी बराबर किसके हो गया? सी के। ये तो आपको बहुत डिटेल से समझ में आ गई बात। अब क्या करना है स्टूडेंट? सम ऑफ रूट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। भाई बी की जगह बी आ गया और ए की जगह ए आ गया, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, फॉर्मूला ही बना रह गया। ओके, इसको नाम दे देगा आप इक्वेशन नंबर 1 का। जब बातें किसकी करनी हो? कंडीशन की बात करनी हो, और जब आपको 3 टाइम्स अदर की बात करें। ये हमने कोई पुराना काम किया ना, सम ऑफ रूट निकालते थे वैसे ही। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। सी किसके बराबर है? सी के। सी आगे, ए बराबर किसके? ए के। इसको नाम दे दी इक्वेशन नंबर 2 का। ये तो आपको करने हैं, ठीक है, जो बहुत दफ़ा कर लिया। यहाँ से एक सवाल जो भी देगा, यहाँ चेंजेस आती हैं। फॉर रिक्वायर्ड कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है हमारी? वो ये थी 3 टाइम्स द अदर। अभी मैंने समझा दिया, 3 टाइम्स का मतलब अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा। ठीक है जी, फिर वही जैसे पुराना हम काम करते थे, क्या करते थे? सम ऑफ रूट निकालना है। सम ऑफ रूट का क्या हुआ? अब सुनना गौर से, सम ऑफ रूट क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। बताओ अल्फा किसके बराबर है? अल्फा किसके बराबर है? बोलो बोलो, अल्फा किसके बराबर है? 3 बीटा के। जहां अल्फा नजर आए वहां पर 3 बीटा लगा दो। बताओ इस अल्फा की जगह क्या लगा दिया? 3 बीटा। प्लस का प्लस आ गया, बीटा किसी के बराबर नहीं है तो बीटा अपनी जगह आ गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट? 3 बीटा और बीटा कितने हो गए? 4 बीटा। इसको नाम दे देना इक्वेशन नंबर 3 का। ओके, फिर बताओ क्या काम करना होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या करना है? प्रोडक्ट में अल्फा बीटा लगा दिया। वही पुराना वाला काम चल रहा है। ठीक है, जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं तो देखें, वो पिछली एक्सरसाइज को ज़रूर देखें, फिर ये एक्सरसाइज में आई है, थोड़ा समझने में आसानी होगी। क्योंकि ये एक्सरसाइज पीछे से चलती हुई आ रही है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर अब हो चुके हैं। माना शुरू में मुश्किल थी एक्सरसाइज, लेकिन अब बहुत पीस ऑफ केक हो चुकी है। तो पिछला वाला देखें, समझें। आपको पता है स्टूडेंट कि समझें बात को, अगर आपको
अच्छे से समझना होता है तो आपको बेसिक समझनी होती है, हर एक्सरसाइज की बेसिक को समझा करें। अच्छा जी, अल्फा बीटा हो गया, 3 बीटा, अल्फा किसके बराबर बोलो, 3 बीटा के, तो अल्फा की जगह 3 बीटा आ गया और बीटा एज इट इज आ गया, 3 1 जा 3 और बीटा 2 है, बीटा स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई करते वक्त बेस सेम पावर एड हो जाती है। अच्छा जी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब सुनेगा जो मैं कहने वाला हूँ बड़ी गौर से, कंपेयरिंग करनी है इक्वेशन नंबर 1 और 3 की। क्यों 1 और 3 की करी? 1 और 3 की सर आपने क्यों कर दी? आप 1 और 2 की भी तो कर सकते थे, 3 और 4 की भी तो कर सकते हैं, आपने 1 और 3 ही की क्यों करी? देखो कंपेयरिंग हम 9 क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं इस चीज़ को, कंपेयरिंग उन चीज़ों की जाती है जो चीज़ें एक जैसी हों। कंपेयरिंग किससे करते हैं? एक जैसी चीज़ों से करते हैं ना, तो कंपेयरिंग मैं उसकी करूंगा जो बराबर हो। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन नंबर 1 में, ये कंपेयर किससे हो सकता है? इससे? नो। इससे? यस। क्यों? इज इक्वल टू से पहले क्या नजर आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या नजर है? अल्फा प्लस। कोई भी एक साइड, अगर दो इक्वेशन को आप देख रहे हैं उनकी कोई भी एक साइड बराबर हो ना, तो वही कंपेयर हो सकती है। मैं अगर 4 से करवाता हूँ तो देखिए अल्फा बीटा यहाँ पर, मगर यहाँ पे क्या अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा बीटा है, तो ये दोनों आपसे कंपेयर नहीं हो सकती क्योंकि इनके आंसर भी डिफरेंट है और इनकी कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही। तो अगर आप देखें, गौर करें, तो इनकी वाली वैल्यू मैच कर रही है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा। एक तो ये बात हो गई। तो कंपेयरिंग का तरीका क्या होगा? जो मैच कर रही होंगी वैल्यूज, उनको हम क्या करेंगे? कंपेयर करवाएंगे। अब कंपेयर के अंदर एक बड़ी अहम बात याद रखें, क्या? जो चीज सेम होती है, जैसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा क्या सेम है, इनको हम कंपेयरिंग में नहीं लिखते, उनके आंसर्स को लिखते हैं। ठीक है जी। ये पुरानी जो बुक थी मैथ की, जो इससे पहले थी, तो उसके अंदर ये बड़ा डिटेल से पढ़ाया हुआ था, लेकिन आपके ये शॉर्ट है तो मैंने इसकी डिटेल नहीं दी, बस आपको मैंने एक टेक्निक बता दी कि कंपेयर किसको क्या करें। अब बताएं, अब सुनिए गौर से, इक्वेशन नंबर 1 की जो अल्फा प्लस बीटा, इसको इग्नोर करा, क्या वैल्यू है? माइनस बी अपॉन है, तो मैंने क्या लिख दिया? माइनस बी अपॉन ए लिख दिया। ठीक है जी। कंपेयर करवाने में क्या लगता है? इज इक्वल टू डलता है। बताएं इक्वेशन नंबर 3, इसकी अल्फा प्लस बीटा को इग्नोर कर दिया, क्या लिख दिया? 4 बीटा, तो ये 4 बीटा आ गया। ठीक है जी। तो हमने इन दोनों के आंसर्स को लिख दिया। अब क्या हुआ स्टूडेंट? मुझे बीटा को अलग करना है, तन्हा करना है। जब बीटा को तन्हा करना है, अलग करना है, तो 4 इसको छोड़कर जाएगा। जब 4 बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ए के साथ ये 4a लग जाएगा। जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है नीचे आके डिवाइड हो जाती है, तो ये बीटा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट बना लेंगे। ठीक है, सीक्वेंस समझ में आ रही है? अब देखें, बाकियों को तो नहीं छोड़ सकते, ये जो भाई 1 और 3 को तो करा लिया, अब 2 और जरा 4 को तो देखें। 2 में क्या है? अल्फा बीटा, और 4 में क्या है? अल्फा बीटा। ये भी कंपेयर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो क्या लिख दिया? कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4 कर दी, वही टेक्निक। बताएं 2 के अंदर क्या है? सी अब, अच्छा अल्फा बीटा और अल्फा बीटा नहीं लिखिएगा, ठीक है, दोनों सेम है। ये देखें, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा दोनों सेम है, तो ये हम कंपेयरिंग करते वक्त नहीं लिखेंगे, इनके आंसर लिखेंगे। इसका आंसर क्या? सी अपॉन है, तो क्या लिख दिया? सी अपॉन है। बताएं इसका आंसर क्या? 3 बीटा स्क्वायर, क्या आ गया? 3 बीटा स्क्वायर। सिंपल चल रहा है, कोई नहीं, इतनी सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो अब तो सर बोलेंगे हाँ सर अब समझ में आने लग गई, बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, सी अपॉन ए हो गया। बताओ सी अपॉन ए इज इक्वल टू 3 बीटा स्क्वायर है। बीटा अभी किसके निकाला है? माइनस बी अपॉन 4 ए के। बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस बी अपॉन 4 ए। जहाँ बीटा नजर आ रहा है वहाँ पे क्या लगा दो? माइनस बीटा बी 4 ए। तो देखो ज़रा, 3 आ गया, बीटा की वैल्यू माइनस बी 4 ए, ये अपनी जगह आ गई। ठीक है जी। अच्छा, मैं इस पर स्क्वायर लिखना भूल गया हूँ, तो स्क्वायर भी आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ आ जाए। अब मुझे बताएं सी अपॉन है, ये एज इट इज़ आ गया, 3 वहाँ पे एज इट इज़ आ गया। बताएं माइनस के ऊपर स्क्वायर है, तो हमने क्या सीखा? जब माइनस के ऊपर स्क्वायर होता है तो माइनस खत्म हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, माइनस को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कराओ, माइनस माइनस प्लस, तो हम माइनस को शो नहीं कराते, इसलिए आपको यहाँ माइनस नजर नहीं आ रहा। एक बार बी के ऊपर क्या स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट? बी स्क्वायर बन गया। ओके, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 को 2 दफ़ा करवाओ, 4 4 जा 16 होता है, तो ये क्या आ गया? 16 आ गया। और ए के ऊपर क्या स्क्वायर है स्टूडेंट? ये ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, अब मुझे आप बताएं 3 को बी से मल्टीप्लाई करें, 3b स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, और 16 ए स्क्वायर अपनी जगह रहा। मैंने क्या करा? इस सी को यहाँ छोड़ा, इस ए को डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या करा दिया? मल्टीप्लाई। डिवाइड वाली चीज़ जब दूसरी जगह जाती है तो क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। जब ये मल्टीप्लाई होगी तो ये 1a और नीचे का 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा? c इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। ठीक है जी, और 16 क्या बचेगा? a बचेगा, क्योंकि ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, यहाँ 2 थे a, यहाँ 1 था, ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे 2 की वजह से 1 बच गया। आंसर मेरा ये भी हो सकता है। ठीक है जी, आंसर मेरा ये भी हो सकता है, दोनों आंसर हो सकते हैं, जो आपको दिल करे लिख लें, क्योंकि आप बड़े समझते हैं चीज़ों को, मैथ को, तो आप जो दिल करे वैसे लिख सकते हैं, बुक के चक्कर में ना पड़िएगा ज़्यादा। अच्छा जी, 16 है,
डिवाइड हो रहा है, सी के पास गया तो क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया 16ac इज इक्वल टू 3b²। ये जो कंपेरिजन वाले सवाल होते हैं इसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं निकलती, उसके अंदर कंडीशन बनानी है। क्या बनानी है? कंडीशन, आंसर नहीं निकालना, क्या बनानी है? कंडीशन। तो इस वजह से हमने क्या बना दी, इसको कंडीशन बना दी। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। मैंने पहले से लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। तो इसके अंदर देखें मैंने पहले ही आप लोग अपनी लर्निंग स्टार्ट कर दें। मैं अगर आपको बताऊँ एग्जाम बहुत करीब होते जा रहे हैं, आपको तो 8 मई आपकी डेट आई हुई है, तो इस वजह से आपको चाहिए अपनी लर्निंग बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं और फिजिक्स की लर्निंग करें, केमिस्ट्री की लर्निंग करें, डे बना लें, कंप्यूटर की जो बायोलॉजी वाले हैं सबके मैं गेस्ट पेपर एक करके अपलोड करता चला जा रहा हूँ। तकरीबन मैंने सिंधी और मैथ, फिजिक्स और उर्दू, इंग्लिश, इन सब के मैंने 5 पेपर की जो है ना तकरीबन मैंने अपलोड कर दी। इंशाल्लाह कंप्यूटर के मैं आज या कल में अपलोड कर दूँगा। तो आप एक शेड्यूल बनाएं और उसकी लर्निंग शुरू कर दें, अपने A1 ग्रेड बनाएं। ठीक है, आए अपने पार्ट 2 की तरफ। अब आ जाएं नंबर 2 की तरफ। क्या कहता है? स्क्वायर ऑफ अदर कह रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये एज इट इज़ है, इसको मैंने नहीं छेड़ा क्योंकि बार बार इक्वेशन तो सेम है, तो ये आप खुद करते रहें इसको प्रैक्टिस। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से शुरू होगी बात। फॉर रिक्वायर्ड कंडीशन, यहाँ मैंने क्या करा, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 होता है ना, स्क्वायर जानते हैं आप, ऑफ अदर यानी कि एक ऐसा रूट है जिसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। ठीक है जी, मैंने इस बार क्या करा, बीटा को यहाँ रख लिया और एल्फा के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, एल्फा के ऊपर। ठीक है जी, अगर आप कहते हैं तो भाई ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि एल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर भी रख सकते हैं इसकी जगह। मतलब मैंने इसको बीटा को इस बार पहले कर दिया और एल्फा को बाद में। आंसर आप इससे भी करके देख लेगा, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इससे कर रहा हूँ सॉल्व। तो बीटा इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर आ गया। आपने क्या निकालना है? सम ऑफ रूट निकालना है। एल्फा प्लस बीटा लिखा, बताएं एल्फा किसके बराबर है? कहीं नहीं है, तो एल्फा एज इट इज आ गया। प्लस क्या है? प्लस आ गया। बीटा किसके बराबर है? बताएं, बीटा बराबर है एल्फा स्क्वायर के, तो जहाँ बीटा है वहाँ पे एल्फा स्क्वायर रख दिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब मैंने देखा कि इसको मैं कंपेयर डायरेक्ट ना करा दूँ, तो एल्फा प्लस बीटा ये रहा और एल्फा प्लस बीटा दोनों सेम है, तो इन दोनों के आंसर ले लें। माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी अपॉन है लिख दिया। और इसका क्या है इक्वेशन नंबर 3 का एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर, ये अपनी जगह आ गया। ठीक है, मैंने कहा था ये जो सेम होते हैं ना एल्फा प्लस बीटा और एल्फा प्लस बीटा सेम है ना, तो कंपेयरिंग कराते वक्त इनकी आंसर लिख देते हैं, ये खुद नहीं लिखे जाते। ठीक है, ये 4 आ गया। अब 4 आने के बाद मैं इनको भी कंपेयर करवा दूँ, लेकिन मैं तो हो ही नहीं, करवा ही नहीं पा रहा। एल्फा बीटा इसको कंपेयर करवाना था, लेकिन कहीं पर इसमें भी एल्फा बीटा नहीं है और इसमें भी अल्फा बीटा नहीं आया, तो इस वजह से मैं कंपेरिजन तो नहीं करा सकता। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या काम करना होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करना है। अल्फा बीटा लगा दिया, बताएं अल्फा तो अल्फा ही रहा और बीटा किसके बराबर है? एल्फा स्क्वायर के, ये अल्फा स्क्वायर आ गया। अल्फा और अल्फा स्क्वायर बन जाते हैं अल्फा क्यूब। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 5 का। लेकिन इसके अंदर देखिए मज़ा आ रहा है, अल्फा बीटा सेम हो गए, तो मैंने जैसे ही देखा दोनों सेम हो गए, मैं कंपेयर करवा देता हूँ। तो इसका क्या उठा लूँगा? सी अपॉन है, ये आ गया सी अपॉन है इज इक्वल टू, इसका क्या ले लूँगा? अल्फा क्यूब। ठीक है, दोनों के अल्फा बीटा जो कि कंपेयर कराने के लिए सेम चीज़ें होती हैं उनको नहीं लिखते, मैंने देखें लिख दिया। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6 का। अच्छा जी, अब मसला सारा ये है कि अब मैंने करनी है क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। अब ज़रा इसको आप कॉपी कर लें अच्छी तरीके से, थोड़ा मुझे वाइट बोर्ड बनाना है। अच्छा जी, अब आपने थोड़ा ध्यान ये करना है कि यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा क्यूब आ रहा है। जब अल्फ़ा क्यूब आ जाए तो आप ज़रा गौर से सुन लीजिए, लिख लीजिए। आपने क्यूबिंग करनी है। क्यूबिंग किस पे करवा रहा हूँ मैं? नंबर 4 पे करवाऊँगा। किस पे करवाऊँगा? नंबर 4 पे। ठीक है जी, अच्छा जी, नंबर 4 पे जब करवाई हमने क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो ये देखिए माइनस बी अपॉन है, ये अपनी जगह आ गया, क्यूब इज इक्वल टू एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर पूरा लिखा और उसके ऊपर क्यूब आ गया। अब आप बोलेंगे सर इस पर भी क्यूबिंग करा सकते थे, आप इस पर भी करा सकते थे। देखें इस पे स्क्वायर, इस पे क्यूबिंग करना आसान होगा बनिस्बत आप इसके क्यूबिंग पे आप क्यूबिंग दोबारा करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो क्यूबिंग पे अपनी क्यूबिंग नहीं करनी, ये बस दिमाग में रखें। क्योंकि देखें स्क्वायर से आप क्यूब बना सकते हैं, क्यूब से स्क्वायर नहीं बना सकते। अगर मैं क्यूब है तो इसको मैं स्क्वायर नहीं बना सकता, लेकिन इस पर क्या है, ये दोनों अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो ये अल्फ़ा क्यूब बन सकते हैं। तो इजी वे क्या है, आप शॉर्टकट में याद रखें ये निशानी कि अल्फ़ा क्यूब है तो क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, और जो बोथ साइड करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे? क्यूबिंग पे नहीं करेंगे। तो अब इस पर क्यूबिंग करने की बजाय आप कहाँ जाएंगे? ऊपर ढूंढेंगे इस वाली इक्वेशन में माइनस बी अपॉन है इज इक्वल टू एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर पे। अब क्या हुआ, ये थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दी, इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, गौर करें। अब एक फॉर्मूला आपने याद करा हुआ है क्यूबिंग का, क्या होता है? ए प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू एल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ऑलरेडी आप जानते हैं। ठीक है जी, अब मैं ज़रा यहाँ आगे मैंने इसलिए इसको नहीं मिटाया क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा माइनस बी अपॉन है तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है क्यूब है तो क्या हो जाएगा, माइनस तो एज इट इज़ रहेगा बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ठीक है, ये एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बन गया, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ अल्फ़ा डालें और जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर डालें। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए
क्या आ जाएगा, ए की जगह अल्फा, मगर बी की जगह क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ देख सकते हैं आप, ए की जगह अल्फा आ गया क्यूब और बीटा की जगह अल्फा स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, और क्यूब फॉर्मूले का हो गया। मैंने ब्रैकेट डाल दिया क्योंकि दो पावर बन रही थी, इसलिए मैंने स्क्वायर को अलग शो कर दिया, 3 को अलग, क्योंकि बीटा किसके बराबर है, बी पहली वाली जो वैल्यू होती है उसको हम ए कहते हैं और बाद वाली को बी कहते हैं। तो बी यानी कि बीटा बी किसके बराबर है, अल्फा स्क्वायर के। अच्छा जी, अल्फा स्क्वायर आ गया, 3 आ गया, ये ए आ गया, ये बीटा आ गया, ये ए आ गया, ये बीटा आ गया, यानी कि बी की वैल्यू आ गई, यानी कि 3ab ए प्लस बी। ठीक है जी, ये आप भी फॉर्मूला बहुत डिटेल से कर चुके हैं। अच्छा जी, ये एज इट इज चल रहा है, अल्फा क्यूब आ गया। अच्छा देखिए, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कहीं नहीं है, हमारे पास किसकी वैल्यू है, अल्फा क्यूब की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, अल्फा क्यूब की। जहाँ जहाँ अल्फा क्यूब होगा वहाँ पे सी अपॉन ए लगा सकता हूँ। ठीक है जी, जहाँ पे भी अल्फा क्यूब है वहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, सी अपॉन ए लगा सकता हूँ। तो ज़रा सुनिएगा गौर से जो मैं कह रहा हूँ, ज़रा टेक्निकल है। 2 3 क्या होते हैं, 6 ही होते हैं। मल्टीप्लाई के रूल में बहुत डिटेल से कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी 6 हो, या 3 को 2 से करवाएं तब भी 6 होगा, 2 को 3 से करें तब भी 6 होगा। इस 3 को मैं ले आया नीचे और 2 को ले आया ऊपर, 3 को ब्रैकेट के अंदर और 2 को ब्रैकेट के बाहर ले आया, तो देखिए ये अल्फा क्यूब हो गया। अभी ऐसा क्यों किया भी पता लग जाएगा आपको, और 2 बाहर हो गया, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, 3 2 6 ही होते हैं, यहाँ पे 2 3 6 ही है। ये क्या हो गया, 3 एज इट इज रहा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अल्फा अल्फा कितने होंगे, अल्फा क्यूब हो गए, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर ये अपनी जगह आ गया। अब हो रहा क्या, अभी समझ में आएगी बात। ये तो एज इट इज आ गया। बताएं अल्फा क्यूब, बताएं अल्फा क्यूब किसके बराबर है, अल्फा क्यूब हमारे बराबर सी अपॉन ए के। तो अल्फा क्यूब की जगह क्या डाल दिया, सी अपॉन ए। दोबारा अल्फा क्यूब आ गया, किसके बराबर है, अल्फा क्यूब ये सॉरी ए सी अपॉन ए के, क्या डाल दिया, सी अपॉन ए। ऊपर क्या स्क्वायर है, डाल दिए। देखा आपने अल्फा क्यूब की वैल्यू थी ना हमारे पास, तो हमने क्या करा, सी अपॉन ए डाल दिया। उसकी जगह अगर अल्फा स्क्वायर लिखा रहने देता, तो अल्फा स्क्वायर की कहीं पर भी मेरे पास वैल्यू नहीं है, तो उसको मैं लेके बैठा रहता, मेरा आंसर नहीं आता। अच्छा जी, ये प्लस अपनी जगह आ गया, 3 अपनी जगह आ गया, अल्फा क्यूब है, तो अगर अल्फा क्यूब किसके बराबर है, मैंने अल्फा बीटा लिख दिया, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा सी अपॉन ए। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको एक स्टेप बढ़ जाएगा हमारा, हम इसकी जगह अल्फा क्यूब की जगह क्या लिख दें, सी अपॉन ए ही लिख देते हैं, खामखा हमारे एक स्टेप बढ़ रहा है। अच्छा जी, ये आ गया, जहाँ जहाँ अल्फा क्यूब है वहाँ वहाँ क्या डाल दिया मैंने, सी अपॉन ए डाल दिया। ठीक है जी, तो ये भी आ गया सी अपॉन ए। अच्छा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए के। तो वहाँ पे क्या डाल दिया सबसे आखिर में, माइनस बी अपॉन ए आ गया। ठीक है जी, ये एज इट इज चला, सी अपॉन एज इट इज आया, ये सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बन गया, ये प्लस एज इट इज आ गया, 3c ए माइनस बी अपॉन ए, ये फिलहाल मैंने एज इट इज लिख दिया, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करा देता हूँ। ये एज इट इज आ गया स्टूडेंट, ये भी एज इट इज आ गया, ये भी एज इट इज आ गया। यहाँ पे 3cb प्लस माइनस माइनस 3bc, बी पहले लिख दिया, सी बाद में, और ए नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ए स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, ये सूरत है। अब क्या निकल रहा है, इसको तो एज इट इज रखा, यहाँ पे क्या निकल रहा है, एलसीएम निकल रहा है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर है, उनमें एज इट इज लिख दिया ए स्क्वायर। अब जो ए स्क्वायर है और यहाँ पे क्या ए है, तो यहाँ पे कितने का फर्क है, एक ए का फर्क है। ए को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए से करवाऊंगा, ए जा ए स्क्वायर होंगे, 2 ए मिलकर ए स्क्वायर बनेंगे, तो ये एक ए आ गया। और ये जब ऊपर जाएगा तो कौन है, सी, तो क्या बन जाएगा, ए सी। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो गया, क्या बचा, कुछ नहीं, 1, तो 1 कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर कौन है, सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर आ गया, माइनस एडिटिज आ गया, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1, तो 1 कहाँ जाएगा, ऊपर कौन है, 3bc, ये अपनी जगह आ गया। अच्छा जी, ये एज इट इज चल रहा है। अब क्या स्टूडेंट, यहाँ पे कितने स्क्वायर है, ए स्क्वायर, और यहाँ पे कितने, ए क्यूब है। अगर ये डिवाइड हो रहा है, मैं इसके पास लाऊँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे कितने, 3 है, तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे कितने रह जाएंगे, 1 रह जाएगा, तो यहाँ पे कितने, 1, और यहाँ का ए स्क्वायर फिलहाल क्या हो गया, खत्म हो गया। अच्छा जी, मैं फिर कहता हूँ ए स्क्वायर को मैंने डायरेक्ट कैंसिल करा दिया। आप ए स्क्वायर को यहाँ पर यहाँ पर भी ला सकते थे, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर करके, फिर भी आप कैंसिल यहाँ नीचे पर नीचे कर सकते थे, तो ये थोड़ा खिचड़ी पक जाती। हमने क्या करा, इसको डायरेक्ट भी कैंसिल करा सकते हैं, करा दिया। अच्छा, थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ और फिर करता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा शायद वीडियो में ये कैंसिल भी हो गया, कट गया, तो आप इसको देख लीजिएगा, मैं सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब क्या किया, माइनस, अच्छा ये इतने लेंथी सवाल जो है मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी, लेकिन आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो मैं इसको मैं करवा रहा हूँ। अच्छा जी, अब क्या है, माइनस बी क्यूब आ गया, और नीचे क्या था स्टूडेंट, ए था, वो तीनों से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ए मैंने यहाँ ले आया। ठीक है जी, ए और ए हो गए ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर हो गए, माइनस 3abc होगी, तीनों एक एक करके तीनों से मल्टीप्लाई हो गया। फिर क्या किया हमने, इन दोनों में से कॉमन निकाला हमने ए सी को, तो यहाँ पे एक ए रह गया और यहाँ पे एक सी रह गया, और माइनस 3 हमारा हो गया जवाब।
बुक वालों ने थोड़ा सा घुमा फिरा के किया हुआ, इसको माइनस को क्या करा 3abc को इसको इधर ले आया, ये प्लस का हो गया, और माइनस के बी क्यूब को ले आया, ये प्लस का हो गया, क्योंकि माइनस पसंद नहीं कर रहे थे वो आंसर में देखना, तो इसके माइनस को ख़त्म करके प्लस में लिया है, इस माइनस को ख़त्म करके वो प्लस में लिया है। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर हो गया। तो ठीक है, तो लेंथी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आ जाएंगे। तो बहरहाल ये आपकी मैट्रिक क्लास के अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा इस सवाल इंशाल्लाह ताला, और क्योंकि इतनी लेंथ क्लास 10 के अंदर नहीं दी हुई, जो मैंने आपको गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट बताए मैं इंशाल्लाह ताला उसकी तैयारी कीजिएगा। ठीक है जी, आते हैं। अच्छा, केस 3 के स्टूडेंट क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। मिसाल के तौर पे कोई वैल्यू है -6 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, उसके साइन उल्टा कर दें, +6 कर दें, तो इनका आंसर क्या होगा, 0 आ गया। इसमें से अगर -x है उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +x कर दें, तो क्या आ जाएगा आंसर 0। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, जो भी वैल्यू होती है उसके साइन को आप क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो हमारा वो क्या कहलाता है, एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे सूरत हाल क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे बोल रहा है एक एडिटिव इन्वर्स है ऑफ अदर का, तो मैंने क्या कर देना है, मैंने ये कर देना है कि भाई अल्फा है और दूसरा क्या है वो बीटा है, बराबर किसके ले लूँ, 0 के, क्योंकि मैं एक ऐसी रूट को मैं प्लस करवाऊँ अल्फा के साथ, वो क्या बन जाए हमारा 0 बन जाए। अच्छा जी, अब जब 0 बन जाएगा तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू को, सही है स्टूडेंट, तो क्या कहा कि एक रूट के अंदर एक और रूट को मैं क्या कर दूं, प्लस कर दूं, और उसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये एडिटिव इन्वर्स हो गया, याद रखिएगा एडिटिव इन्वर्स पे क्या करना है, हमने प्लस करवा दिया। अच्छा, अब इसमें हाँ करना क्या होगा, मैं इस बीटा को कदर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, माइनस ये बीटा हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या बन गया स्टूडेंट, माइनस का बीटा बन गया। तो ये हमारी क्या बन गई बेटा, कंडीशन बन गई, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा। कंडीशन बनाना ही मेन चीज़ थी, बाकी तो ये सवाल निहायत ही आसान और बहुत छोटा सा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, क्या करना है फिर, अल्फा बराबर किसके, बीटा के हो गया, तो सम ऑफ रूट निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा लिखा। ठीक है जी, अल्फा की वैल्यू क्या डालेंगे, माइनस बीटा डाल देंगे, प्लस एज इट इज़ रहा, बीटा की जगह बीटा ही आ गया। ठीक है, तो माइनस बीटा से माइनस बीटा कैंसिल, तो क्या बचा 0, अल्फा प्लस बीटा किसके हो, 0 क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। तो कंपेयर करवा लें इक्वेशन नंबर 1 में क्या अल्फा प्लस बीटा है और यहाँ की अल्फा प्लस बीटा है, तो इन दोनों के आंसर उठा लें, -b अपॉन है, और यहाँ पे क्या बोला, 0 उठा लिया। ठीक है जी, -b यहीं रहा, a 0 के पास जाके क्या मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन गया 0। अच्छा, हमें b चाहिए होता है, माइनस नहीं चाहिए, तो माइनस को 0 के पास ले जाएं। आपको पता है 0 न्यूट्रल रहता है, अपने पास साइन नहीं रखता, तो माइनस को इग्नोर कर देंगे, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर होने की वजह स्टूडेंट, अब आप आगे क्यों नहीं सॉल्व करेंगे, ये बात रखिएगा, अगर किसी की एक की भी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए ना, तो आगे सॉल्व नहीं होगा। तो b इज इक्वल टू 0 आने की वजह से मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट भी नहीं निकालूंगा, ना ही और किसी किस्म का काम करूंगा। तो देखिए उन्होंने थोड़ा सा छोटा सवाल कर दिया, तो जहन में रखिएगा एग्जाम में, अगर किसी भी वैल्यू कंपेयर कराने के बाद अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 आ जाए तो उसको आगे सॉल्व नहीं करते। अच्छा स्टूडेंट, एडिटिव इन्वर्स में हमने क्या याद कर लिया, कहीं लिख लें कि एडिटिव इन्वर्स में हमेशा आंसर क्या आता है, जैसे -7 है, उसको मैं एडिटिव इन्वर्स क्या करूँगा, +7 करा के आंसर के ले आऊँगा, 0 ले आऊँगा। ये हमारा क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है, सॉरी एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। ठीक है जी, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, जो हमारा लास्ट पार्ट है 4th, उसके अंदर हमने क्या करना है, जैसे 7 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसको हम कर देंगे 1/7, 7 से 7 करके क्या आंसर आया, 1। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एडिटिव इन्वर्स का आंसर क्या आना चाहिए, 0। लिख लेंगे एडिटिव, ये एमसीक्यूज बन जाते हैं। एडिटिव इन्वर्स का आंसर क्या आना चाहिए, 0, और मल्टीप्लिकेटिव का आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स याद रखिएगा। ठीक है, जैसे 8 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/8, कैंसिल हो गए, क्या बचा 1। इसमें से x है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/x, कैंसिल होगा, क्या बचा 1। तो ये ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखिएगा। तो आते हैं अगले पार्ट के। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अल्फा, बताएं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम क्या रख देंगे, बताएं, इज इक्वल टू किसके बराबर रखें, बोले 1/बीटा के बराबर रख देंगे। ठीक है, क्या रख देंगे हम, देखें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना था, क्या कर दिया मैंने, 1/बीटा कर दिया, क्योंकि मैं फिर कह देता हूँ ये x है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लाई 1/x होगा। ठीक, कैंसिल हो गया, क्या बचा। अच्छा जी, इसमें से अल्फा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप सोच लेंगे सर 1/अल्फा होना चाहिए, अल्फा से अल्फा कट के क्या बचा, 1 बचा। तो ज़रूरी नहीं होता अल्फा रखूँ, बीटा भी रख सकता हूँ। तो फिलहाल मैंने क्या किया, अल्फा का मैंने यहाँ पे अल्फा नहीं रखा, बल्कि मैंने क्या कर लिया, बीटा, क्योंकि मुझे सवाल को सॉल्व भी करना है। ठीक है जी। अच्छा जी स्टूडेंट, ये हो गया। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा हो गया, तो हमने प्रोडक्ट लगाएंगे। अब आप बोलेंगे सर सम क्यों नहीं लगा रहे, देखें बात है मल्टीप्लिकेटिव की, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव से करेंगे, ये बात याद रखें। तो मल्टीप्लिकेटिव मैंने लगाया, अल्फा की जगह क्या रखा, 1/बीटा रख दिया, और बीटा अपनी जगह आ गया। तो बीटा से बीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 बच गया। ठीक है जी, 1 आ गया, इसको नाम दिया 3 का अल्फा बीटा।
और एल्फा बीटा सेम है, तो क्या लिखा इसका C/A लिख दिया और इसका क्या लिख दिया 1, दोनों को कंपेयर करवा दिया, ए को 1 के पास लेके जाएं, A 1 ज़ा ए हो गया, C=2 है। तो आपका बुक के अंदर आंसर यहीं तक ही, ठीक है जी। तो ये आपका जवाब होगी, उन्होंने आगे तक सॉल्व नहीं करवाया तो हमने भी आगे इसको सॉल्व नहीं कर रहे। तो कंडीशन क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव का यानी कि प्रोडक्ट का लगा देना है फॉर्मूला, वही सॉल्व हो गया। देखिए इस तरह के सवाल एग्जाम में आने तो नहीं है, लेकिन ये कि आपका सिलेबस का हिस्सा है तो मैंने करा दिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है एक ज़बरदस्त एक्सरसाइज से, क्योंकि ये तो तकरीबन अनइम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। इंशाल्लाह जो अगली एक्सरसाइज करवाऊंगा वो इंपॉर्टेंट होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।